हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शाम के बज चुके हैं 7 और मैं अभिषेक वर्मा आपके साथ शुरू कर रहा हूं बैंकिंग के हमारे दोस्तों के लिए जो है प्रैक्टिस सेशन इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे। ये समय है बिल्कुल बैंक के हमारे दोस्तों की प्रिपरेशन एक्सेल करने का, उनको प्रैक्टिस कराने का, ताकि वो यहाँ प्रैक्टिस करें और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करें। और आपको अभी क्या करना है, अभी का आपका टास्क है जो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं, वो तो है ही। साथ के साथ मुझे यहाँ कमेंट में बताइए कि क्या आपको इन वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपके कमेंट सेक्शन में बताइए मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि जब आप ये बताओगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसी सब बातचीत के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं एक शानदार सवाल के साथ जो आपकी एसबीआई पीओ में मिलने वाले केबिन के लिए है। क्योंकि जब तक ऐसे सवाल नहीं करोगे एसबीआई में तो छोड़ो, आपको कोई से भी बैंक में केबिन नहीं मिलेगा। तो केबिन चाहिए तो सवाल करने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन। इस प्रश्न में एक और दो समीकरण दिए हैं। You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y। हमें x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए इनको सॉल्व करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन और सही विकल्प चुनना है। प्रश्न में दो समीकरण दिए हैं, एक और दो। आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। ये होगी फॉर्मल बातचीत इतनी सारी इस क्वेश्चन में। कहने का मतलब ये है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और वो हमें सॉल्व करके आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर की। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में पूरी की पूरी इक्वेशन में x में 4 कॉमन है। x में सॉरी पूरी इक्वेशन में, x में नहीं, पूरी इक्वेशन में 4 कॉमन है। ये 4 से मल्टीप्लाई है इक्वेशन, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 का भाग दे देंगे। 4 से जब हम काटेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी गणित को समय दिया है, वो यहाँ पर सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। ये दिखते ही बन रहा है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे? चाहो तो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन जिनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी याद है, थोड़ा जिन्होंने मेहनत की है, वो डायरेक्ट देखते इसको कर देंगे कि इससे x के जो मान आएंगे वो आपके सामने 2 और 2 होंगे। क्योंकि x माइनस 2 दो बार है तो x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू 2 और 2 ही हो जाएगी। और जिनको अगर मान लो ये नहीं आया तो वो बेसिक तरीके से उससे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, तो हमें इसके ऐसे दो आपके 4 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर भी 4 आए, तो 2 और 2 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे। जोड़ने पर माइनस का 4 आना चाहिए, तो माइनस 2 और माइनस, तो चिन्ह चेंज कर देंगे, x की वैल्यू 2 और 2 ही हो जाएगी। तो हमेशा हम एक ही तरीका करें, उसी के पीछे पड़े रहें। इससे अच्छा है हम हर एक पॉसिबल वे में सवाल को डिस्कस करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंसेप्ट डेवलप कर पाएं कि हम जब मान लो कभी ऐसा तरीका भूल भी जाएं तो ऐसे भी कर सके। तो हमें जितने पॉसिबल वे हैं सभी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे गणित के और अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो x की वैल्यू आई है हमारे सामने 2 and 2। क्या है दोस्तों? x की वैल्यू 2 and 2। अब हम y की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अब इसमें कॉमन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें इसके 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 यानी कि 28 के ऐसे 2 फैक्टर करने पड़ेंगे जिनको आपस में घटाने पर
3 आए। आपस में घटाने पर क्या आए दोस्तों? 3 आए। क्यों आएगा घटाने पर? क्योंकि ये 14 माइनस का है, यानी कि जो इनका गुणनफल होगा 28 वो माइनस का होगा। 28 माइनस का होगा तो यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इनको घटाने पर जो है आपके आना चाहिए, इनको घटाने पर आपके 3 आना चाहिए। इनको घटाने पर आपस में 3 आना चाहिए। इनको घटाने पर 3 आना चाहिए। तो आपको ऐसे दो फैक्टर 28 के करने हैं जिनको घटाने पर 3 आए। तो जिन्होंने भी 7 का पहाड़ा पढ़ा है तो 7 चौक 28, 7 और 4 ऐसे दो फैक्टर आ जाएंगे जिनको गुणा करने पर तो 28 आता है और घटाने पर 3 आता है। आप या फिर ऐसे समझ लो कि 14 इंटू 2 के फैक्टर करने हैं तो एक तो पेयर 14 और 2 ही हो गया। 14 इंटू 2 के फैक्टर करने हैं, एक पेयर तो क्या हो गया दोस्तों? 14 और 2 ही हो गया। इनको आपस में घटाते हैं तो 12 आ रहा है। इनको आपस में घटाते हैं तो 12 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए घटाने पर 3। तो जब मुझे छोटा मान चाहिए तो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा। बराबर कैसे होंगे? 2 को तो 2 गुना कर दो और इसको आधा कर दो। 2 को 2 गुना कर दो और इसको आधा कर दो तो हमारे पेयर क्या हो गए? 7 और 4। हमारे पेयर हो गए 7 और 4। तो इसके y के गुणांक क्या होंगे? y के गुणांक, ये गुणांक वाला कंसेप्ट हमने पहले बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है, तो अगर आपको नया लग रहा है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो 7 और 4, अब इनमें एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होगी ये भी हम यहाँ डिस्कस करें। एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होगी तो इनको आपस में घटाने पर प्लस का 3 आना चाहिए, यानी बड़ी संख्या 7 तो होगी पॉजिटिव और छोटी संख्या 4 होगी नेगेटिव। तो ये y के गुणांक हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक इस 2 का भाग दे दो। इनके चिन्ह चेंज कर दिए जाएं और y स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे दें तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3.5 और 2। -3.5 और 2 y की वैल्यू आ जाएगी। अब सिर्फ एक स्टेप बची है, इन दोनों को कंपेयर करना है और हमें मान बताना है कि x y से बड़ा है या छोटा। अब ये y की वैल्यू नेगेटिव है और x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। y की वैल्यू नेगेटिव है और x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मान हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। पॉजिटिव मान नेगेटिव से बड़ा होगा तो x इज ग्रेटर देन y, और y की वैल्यू भी 2 है और x की वैल्यू भी 2 है तो x इज इक्वल टू y। x की वैल्यू y के बराबर होगी, x इज इक्वल टू y, और x की वैल्यू ग्रेटर देन y है। इसका मतलब x y से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल y। x इज ग्रेटर देन इक्वल y, ऑप्शन डी। D4 आपके डॉग या D4 आपके डॉर्मेट्री, कुछ भी मानो, D आपका ऑप्शन सही है। क्या है? x y से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल y। नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of these question series a wrong number is given, find out the wrong number that does not belong to the series। आपको इनमें एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है और हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज में बिलोंग नहीं करता। तो देखते हैं, एक बार सीरीज लिखते हैं 86, 180, 270, 350, 438 और 516, ये आपकी सीरीज है। अब आप देखो इसमें 86 से 516 तक जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, आप इसमें देखो तो ये लगभग बराबर अंतर से चीजें चली जा रही है। बराबर अंतर से यहाँ भी लगभग 100 का डिफरेंस है, यहाँ भी 100 का, यहाँ भी 100 का, और 100 के डिफरेंस पर चीजें 180 के इस क्राइटेरिया में चीजें चल रही है। तो अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, ऑड डिफरेंसेस या अनइवन डिफरेंसेस नहीं है। तो जब अनइवन डिफरेंसेस नहीं होते तो हम प्लस या माइनस की तरफ अपना रुझान रखते हैं, अपना प्रेफरेंस प्लस या माइनस को देते हैं कि हो सकता है इसका जो पैटर्न है वो हमारा प्लस और माइनस की तरफ होगा। तो इनका अंतर कर लेंगे फटाफट। 86 में क्या ऐड करें कि ये आ जाए 180, तो 94। कैसे कि मैं इसमें 100 जोड़ता, अगर 186 लाने होते तो 6 कम लाने हैं तो 94। यहां ऐड करेंगे 90, 80 में 90 ऐड करूंगा तो 270 आएंगे। 270 में मैं क्या ऐड करूं कि 350 आ जाए तो 80। कितने ऐड करेंगे? 80।
350 में क्या ऐड किया जाए दोस्तों कि 438 आ जाए। क्या आ जाए? 438। तो आप इसमें ऐड कर दोगे आपके सामने 88। क्या ऐड कर दोगे? 88। और 438 में क्या ऐड करूं कि 516 आ जाए। 438 में क्या ऐड करूं कि 516 आ जाए। तो 8 और ये 7, 8 ऐड कर दूंगा तो हो जाएंगे 416, 446 और उसमें 70 ऐड कर दूंगा तो 516। यानी कि इसमें यह पैटर्न बन रहा है 94, 90, 80, 88, 78। यहां देखो अब ये पैटर्न कोई सही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो चीजें घट रही है। इसका ग्राफ देखो यहां तक, फिर यहां बढ़ रही है और फिर घट रही है। ग्राफ से समझो, ये कोई आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए ग्राफ की कि यहाँ 94, 98, 90, 80, तो ये तो चीजें घट रही है, फिर 88 में बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो ये कोई आपका पॉसिबल पैटर्न नहीं हुआ, हमने ग्राफ के माध्यम से समझा। अब आप देखो यहां चीजें बढ़ रही है तो इसका मतलब गलती इन्हीं में से होगी, इन्हीं में से होगी। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि ये पैटर्न तो आपका गलत है। तो इसका मतलब या तो इसके साथ ये गलत होगा या इसके साथ ये भी गलत होगा। तो अब हम देखते हैं क्या गलती है। अब आप देखो यहां पर घट रही किस अंतर से? यहां पर 4 घट रही है, यहां पर कितना? 4 घट रही है। तो अगर हम इसको पैटर्न को सही माने तो यहां पर भी 4 घटेगा और यहां पर भी 4 घटेगा और यहां पर भी 4 घटेगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, क्योंकि हमें 88 को तो गलत करना है तो हम इसी पैटर्न को सही मान रहे हैं कि 94 से फिर 90 आया, 90 से 86 आना चाहिए, फिर 82 और 78। हाँ तो देखो ये हमारा फिर सही हो गया कि हम यहाँ 4 घटाएंगे तो आपके सामने ये चीजें कैसे बदलेगी। आप देखो हमने जो एक अजम्पशन मानी है उससे क्या ये चीजें सही होगी। ये देखो आपको एक और पॉइंट मिल गया क्रॉस चेक करने का। यहाँ 94, 4 कम 90, यहाँ आना चाहिए 86, यहाँ क्या आना चाहिए 86, 4 कम कर देंगे तो 4 कम कर देंगे तो यहाँ आना चाहिए 82। यहाँ कितना आना चाहिए दोस्तों? 82। और 82 से फिर हम 4 कम कर देंगे तो 78। इसका मतलब ये हमारा अजम्पशन सही हो सकता है क्योंकि यहाँ 4 का डिफरेंस चल रहा है। दूसरी तरफ अब आप इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे कि 4 ये सही है या नहीं? तो आप देखो इन दोनों का सम जो है 80 और 88 का सम वही होना चाहिए जो 86 और 82 का है। तो ये बिल्कुल देखते ही बन रहा है कि ये इसका सम वही है। यहां देखो दोनों तरफ 80 है और 8 ज्यादा है। इसको यही तो लिख सकते हैं आप। वहां मन में करना कि 80 तो दोनों में है और 8 ज्यादा है। यहां भी देख लो 80 तो दोनों में है और यहाँ 6 ज्यादा और यहाँ 2 ज्यादा, तो 8 ज्यादा है। इसका मतलब इनका सम भी सेम है। हमने जो अजम्पशन मानी वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ आना चाहिए 86 और यहाँ आना चाहिए 82। इसका मतलब जो इन दोनों के मिडल पॉइंट है 350, ये हमारा पद गलत हो जाएगा। आ गया समझ में आपको कि हमने क्या किया? इनके बीच का अंतर किया क्योंकि अनइवन डिफरेंसेस नहीं है। अनइवन डिफरेंसेस नहीं है। अंतर करने पर क्या हुआ? अंतर करने पर यह हुआ कि ये आपका 80 और 88 है। और अगर हम इसको इस पैटर्न को सही माने तो 4 की कमी होने पर यहाँ 86 और 82 आना चाहिए। इनका सम भी सेम है। इसका मतलब यह आपके, अगर हम इसको इस तरीके से चेंज करते हैं तो आगे के पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनके बीच का पॉइंट ये 350 रॉन्ग हो जाएगा। आपको एग्जाम में इतना चेक करके कर देना है, वहां पर आपको ये जरूरत नहीं है कि इस 350 की जगह में क्या लिखूं, 350 की जगह क्या लिख 350 की जगह में क्या लिखूं इसका आंसर आने के लिए। लेकिन यहां हम समझ रहे हैं तो समझने के लिए देखो आप ये चेंज कैसे होगा कि यहां पर 270 में अगर मैं 86 ऐड करूं तो यहां आना चाहिए 356। यहां क्या आना चाहिए? 356, 6 ज्यादा जोड़ना है। और जब मैं इसमें 82 ऐड करूंगा 356 में, जब मैंने 82 ऐड किया तो मेरे पास बनता है 438, जो कि ये हमारा सही है। इसका मतलब इन दोनों को चेंज करने से सिर्फ एक पद हमारा गलत होगा, बाकी हमारी सीरीज पूरी सही हो जाएगी। तो रॉन्ग नंबर है 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of this question series a wrong number is given, find out the wrong number that does not belong to the series। कि इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो वो रॉन्ग नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज लिखनी होगी 12, 36, 80, 150, 250 और 392।
392। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये कौन सी पॉसिबल पैटर्न है जो इसमें फॉलो हो रहा है। तो आप प्लस माइनस का अंतर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको समझो तो यहाँ 12 से 36 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ 250 से 392 में जा रहा है। अंतर आपका एक तरीके से बाउंस हो रहा है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप जो है यहाँ पर प्लस माइनस की बजाय मल्टीप्लाई और डिवाइड को ज्यादा प्रेफरेंस दो। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड देख लेते हैं एक बार कि 12 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 36। अब 36 से 80 मुझे बनाना है तो मैं गुणा करूंगा 80/36 से। तो ये कटेगा 4 से 20 बार और ये 9 बार। तो ये हो गया 20/9। 20/9। अब आप देखो 80 से 150 बनाना है तो हो गया 15/8। 15/8। तो अब आप देखो यहां पर आगे करने की भी जरूरत नहीं है, ये होगा 5/3 कि 3 की जगह 5 लाना है। तो ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई पॉसिबल पैटर्न नहीं है कि 3, 20/9, 15/8 और 5/3। तो इसका मतलब हमने जो माना है कि इसमें गुणा भाग होगा, ये भी पॉसिबल पैटर्न गलत है। ये भी पॉसिबल पैटर्न गलत है। इसका मतलब अब हम जाएंगे स्क्वायर और क्यूब में। क्यों हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर अनइवन डिफरेंसेस हैं, तो हम ऐड और सब्सट्रैक्ट की बजाय जो है मल्टीप्लाई डिवाइड की तरफ गए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा तो स्क्वायर और क्यूब की तरफ जाएंगे। तो आप देखो इसके आसपास किस संख्या का स्क्वायर है? 12 के आसपास। तो 12 के आसपास है, इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर प्लस 3। 3 का स्क्वायर प्लस 3, यह है 6 का स्क्वायर। ये क्या है? 6 का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, इसके आसपास स्क्वायर है 9 का स्क्वायर माइनस 1। फिर आगे आप देखो इसको लिखा जा सकता है, इसके आसपास स्क्वायर क्या है? तो 6 का स्क्वायर तो नहीं सॉरी, इसके आसपास स्क्वायर है 12 का स्क्वायर प्लस 6। 12 का स्क्वायर प्लस 6। फिर 250 को किस संख्या के स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? 16 का स्क्वायर माइनस 6। और ये आपके है 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 8। 20 का स्क्वायर माइनस 8। तो 3, 6, 9, 12, 16, 20 से भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और प्लस 3, 0, -1, -6, 8 से भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये भी आपका अजम्पशन गलत है। ये भी आपका अजम्पशन क्या है दोस्तों? गलत है। तो अब आप देखो हम यहाँ पर एक नया कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है इसमें, अभी तक हमने देखा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो सकता है कि आप मल्टीप्लाई करके किसी संख्या से घटा रहे हो। क्या पॉसिबल है कि अभी तक हमने किया था मल्टीप्लाई करके घटा रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो, डिवाइड करके कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो? तो ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ हम नई चीज देखेंगे कि स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ चल रहे हैं। स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ चल रहे हो। जैसे ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि इस संख्या को 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। इस कदम तक हम कब पहुंचेंगे? हम तब पहुंचेंगे जब हमारे दूसरे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। तो ये हो गया 12। और आज के बाद इस पैटर्न पे हम कब पहुंचेंगे? क्योंकि मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया कि स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न भी है, तो मैं एक ये भी ट्राई कर सकता हूं। और अगर आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप ये थोड़ा सा इतना सा याद कर लो कि स्क्वायर और क्यूब को जब ऐड किया जाता है तो इस तरह की सीरीज बनती है। जैसे ये है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 और 9 36। ये भी आपके पॉसिबल है। तो आपको ये याद कर लेना है कि स्क्वायर और क्यूब जब साथ साथ चल रहे हैं तो आपके सामने ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। जैसे यहां देखो तो 2-3 पैटर्न के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 64। तो 16 और 64 हो गए। अब यहां पर देखो तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब।
5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो गया 150। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब हो गया। अब इसके बाद यहां पर इसी पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू करें तो ये होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 216। इसलिए हमें स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए ताकि हम हर एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर सके। तो 216 और 36 होते हैं 252, 216 और 36 होते हैं 252। यहां पर हमारा ये पैटर्न गलत साबित हो गया, यहां पर हमारा ये पैटर्न गलत साबित हो गया। तो या तो इस पैटर्न में गलती है या फिर ये नंबर हमारा रॉन्ग नंबर है। इसका पता कैसे चलेगा कि अगर आपके ये वाली संख्या, ये जो आपकी संख्या है, अगर ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब हो गई तो आपके सिर्फ एक जगह पैटर्न गलत होगा और वही हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। अगर ये भी 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब नहीं हुई तो आपको समझना होगा कि ये पैटर्न ही गलत है और हमें कुछ और इसमें पैटर्न सोचना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब 49 एंड 343। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 392, क्योंकि जब मैं 50 ऐड करूंगा तो 393 आना चाहिए और एक कम कर दो 392। तो ये बिल्कुल सही है, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का प्लस 7 का क्यूब। तो अब आपको यहां पर ये हम एक हर पॉसिबल वे में हर पॉसिबल पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं ताकि वहां एग्जाम में आप हर एक पैटर्न से फेमिलियर हो। अब जब आपने यहां देख लिया कि यहां पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का पैटर्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का पैटर्न है। तो आपको यहां पर प्रैक्टिस का फायदा यही है कि आप हर एक पॉसिबल पैटर्न डिस्कस कर सको। तो जब भी आप वहां पे 12, 36, 80, ये आप 3 पद भी याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। 12, 36, 80 कि कभी भी आपको वहां ये सीरीज दिख जाए तो आप एक पॉसिबिलिटी कर सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की सीरीज हो सकती है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का पैटर्न बन रहा है। तो 12, 36, 80 वहां दिखते ही आप वहां एग्जाम में क्या करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज ये चीज बैठ जानी चाहिए। फिर आपको याद आएगा कि ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था फला फला सर की कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का ऐसा पैटर्न हो सकता है। तो 12, 36, 80 आते ही मैं ये ट्राई करूंगा। तो ये पैटर्न हर एक में फॉलो हो रहा है सिवाय इसके, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग नंबर है और इसकी जगह आना चाहिए था 252। तो हमारा रॉन्ग नंबर है 250। रॉन्ग नंबर क्या है हमारा 250। तो आज आप यहाँ स्टार बना के लिख सकते हो कि आज हमने एक नया पैटर्न सीखा है कि कोई एक जरूरी है कि आप स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का पैटर्न भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए पैटर्न को समझना होगा। तो पैटर्न क्या है हमारा 53, 55, 113, 343, 1377 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको मिसिंग नंबर के लिए पैटर्न समझना होगा। अब आपके सामने दो पॉसिबिलिटी है कि या तो हम प्लस माइनस की तरफ जाएं या मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाएं। यहाँ 53 से 1377 मतलब कि 1377 तक चीजें जा रही है, तो आपकी डिफरेंस ज्यादा है, तो आप गुणा भाग की तरफ सोच सकते हो। दूसरी और पॉसिबिलिटी देखो, यहां तो 2 का ही डिफरेंस है, यहां तो 2 का ही डिफरेंस है और यहां डिफरेंस बढ़ता बढ़ता लगभग 1000 से भी ज्यादा हो गया, 1000 से भी ज्यादा हो गया। तो जब 2 से 1000 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब अनइवन डिफरेंसेस हैं और हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना ज्यादा बेटर, ज्यादा पसंद करेंगे। ज्यादा बेटर होगा कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाएं। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आपको इस तरीके से समझना है और फिर हम चीजों को समझेंगे। तो क्या है, 53 से मुझे मल्टीप्लाई करके 55 बनाना है, 53 से मुझे मल्टीप्लाई करके क्या 55 बनाना है। तो 53 के आसपास है, इसका मतलब इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस
2 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको क्या करना है, 53 से 55 बनाना है, तो मतलब मुझे इसके आसपास चलना है, आसपास चलना है, तो 1 से गुणा कर दो और 2 जोड़ दो। अब ये मैंने क्यों किया, क्यों, इसका जवाब मुझे आगे वाले सवाल में मिलेगा कि मुझे 55 से 113 बनाना है। 55 से 113 बनाना है, तो इसको किससे गुणा करूं कि 113 या उसके आसपास आ जाए, तो 55 इंटू 2 हो जाएगा, ये यहां पर तो हुआ इंटू 1 प्लस 2, यहां पर क्या होगा इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि 55 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सामने बनेगा 110, और मुझे 113 बनाना है तो 3 ऐड कर दूंगा। 113 से 343 बनाना है, 113 से 343 बनाना है, तो मैं इसका 3 गुना कर दूंगा। 113 इंटू 3 339, 113 इंटू 3 339, और उसमें 43 बनाना है तो 4 ऐड कर दूंगा। 39 से 43 बनाना है तो 4 ऐड कर दूंगा। तो आपको ऐसे समझना होगा। अब मुझे ये कैसे ध्यान पड़ा कि आप देखो ये लगभग 1 गुना के बराबर है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, खुद खाली सोचना है बिना पेन उठाए कि ये लगभग 2 गुना के बराबर है, ये इसके 3 गुना के और ये इसके 4 गुना के बराबर है, तो क्यों ना मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही पैटर्न ले लूं। तो एक 343 से 1377 बनाना है। अब हम पैटर्न भी समझ चुके हैं, तो यहां पर लगभग 4 गुना होना चाहिए। तो देखते हैं, 343 इंटू 4, 4 तिया 12, ये 72, 1372। 343 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1372, और मुझे इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा अगर 1377 बनाना है तो आपके पैटर्न समझ में आ गया। 1 2 3 4 2 3 4 5, यह आपका पैटर्न है। मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4 और 4 प्लस 5। तो अगर इसी को हम आगे कंटिन्यू करें, इसी पैटर्न को अगर मैं यहां पर कंटिन्यू करूं, तो क्या मेरे पास होना चाहिए 1 2 3 4 5 और 2 3 4 5, तो यहां पर आना चाहिए 6। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 आना चाहिए, तब आपके ये मिसिंग नंबर फाइंड होगा। तो 1377 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1377 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 6875, 6875, 6885 आएगा, सॉरी 6885। 7 पंजे 35, 3 हासिल की होगी, मैंने गलती से 2 जोड़ लिया था, 35 और 3 38, ये हो जाएगा 68। तो इसका मतलब इसको 5 से गुणा किया तो 6865, और जब मैं इसमें 6 ऐड करूंगा तो 6991, 6891, सॉरी 6891। तो यहां पर आपका मिसिंग नंबर जो होगा वो होगा मेरा 6891, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसके जब अनइवन डिफरेंसेस को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की सीरीज बनेगी, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इनको आपस में। तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 और 4 प्लस 5 है। इसका मतलब नेक्स्ट पॉसिबल मेरा पैटर्न जो होगा वो 5 प्लस 6 होगा। तो मैंने 1377 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 ऐड कर दिया, तो 6891 मेरा नेक्स्ट नंबर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 181, 193, 210, 232 और 259। ये क्या हमारी पैटर्न है एक बार देखते हैं। 181, 193, 210,
232, 259 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या हमारा पैटर्न हो सकता है, और क्या हम मल्टीप्लाई डिवाइड की तरफ जाएंगे या प्लस माइनस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल छोटा सा बच्चा जो 5 साल 10 साल का भी है और वो वीडियोस अगर रेगुलर देख रहा है तो वो बता सकता है कि 180 से मैं 259 तक गया हूं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और यहाँ लगभग 10-12 के अंतर में सारी चीजें चल रही है। तो मैं प्लस माइनस की तरफ जाऊंगा क्योंकि मेरे डिफरेंसेस इवन है, और डिफरेंसेस नहीं है तो मैं प्लस माइनस की तरफ जाऊंगा, प्लस माइनस की तरफ जाऊंगा। तो मुझे प्लस माइनस की तरफ मूव करना है रेदर देन मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम इनका डिफरेंस करेंगे। 181 में क्या जोड़ूं कि 193 आ जाए तो 12, क्या जोड़ूं कि 193 आ जाए तो 12। 193 से 210 बनाना है तो क्या ऐड करूंगा, तो 17। क्यों, क्योंकि अगर मैं 7 ही ऐड करता तो 200 और 10 और ऐड कर दिए तो 210। 210 से 232 बनाने हैं तो 22 ऐड करेंगे, 22। अब 232 से 259 बनाने हैं तो क्या ऐड करेंगे, 27। क्या ऐड करेंगे, 27। क्यों, क्योंकि 232 में मैं 20 ऐड करूंगा तो 252 और 7 और ऐड कर दूंगा तो 259। अब आप देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान पैटर्न है। ये तो आपको सवाल फ्री फोकट के नंबर देने के लिए ही एसएससी बैंक ने पूछा है कि आपको बिल्कुल देखते ही पैटर्न पता पड़ गया, कोई बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस नहीं थे। इनका अंतर किया तो देखो 12, 17, 22, 27, मतलब हर एक चीज 5 से बढ़ रही है। 12 से 5 बढ़ा 17, फिर 5 बढ़ा 22, फिर 5 बढ़ा 27, तो अब 5 और बढ़ेंगे 32। अब 5 और बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 32। तो 259 में 32 ऐड करूंगा मैं, तो मेरे पास बनेगा 291। क्या बनेगा, 291, क्योंकि 2 ऐड करते हैं तो 261 और 30 और ऐड कर दो 291। तो ये हमारा राइट आंसर है। कुछ भी नहीं किया, हमने डिफरेंस किया और पैटर्न समझ में आ गया। 5-5 बढ़ रहे हैं तो 27 से 5 32 बढ़ेंगे, 291 आपका आंसर। तो आज के क्लास हमारी समय समाप्ति की ओर है, टाइम हमारा पूरा हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, इन वीडियोस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को मॉक लगाने हैं, और अगर ये पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।